इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात और दोनों ही नेताओं की तरफ से बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में हम शांति के पक्ष धरें, ये कहा गया। ये बात हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कह दी गई थी कि हम बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है, हमारा पक्ष है, वो पक्ष है हमारा शांति। रूस यूक्रेन युद्ध में हम शांति के पक्ष धरें, नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। भारत तेजी के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों के व्यापार के जो संबंध हैं वो लगभग 2030 तक दोगुना हो जाएंगे। साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की बात भी अमेरिका की तरफ से कह दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर दिया गया है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी। कुल मिलाकर बहुत सारे पॉइंट्स पर चर्चा हुई है, बहुत सारे ऐसे विषय पर थे जिन पर चर्चा हुई है। ट्रंप भी शांति के पक्षधर हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी यहां पर जिक्र किया गया है। बहुत सारे सवाल यहां पर ढेर सारे जर्नलिस्ट की तरफ से पूछे गए थे। मेजर जनरल A.K. सिवाच, आप सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी इस पर। जिन जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे थे कि इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी, वो हमने देखा और तमाम क्वेश्चंस को यहां लिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है। आतंकवाद, तहव्वुर राणा, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे थे कि कम से कम अमेरिका का रुख अब उस तरह से बदला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। देखो, अगर पूरा इसको समाप्त किया जाए तो कहीं ना कहीं वेपन के बारे में बात हुई कि जो हथियार भारत अमेरिका से लेगा वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा और वो जॉइंट प्रोडक्शन होगा, और स्टेट ऑफ आर्ट वेपन सिस्टम F-35 की बात भी हुई, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की भी। और उसके बाद गैस एनर्जी के बारे में बातचीत हुई कि भाई गैस और एनर्जी जो है भारत अमेरिका से लेने के लिए तैयार है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण था। दूसरा, टेररिज्म के लेके बातचीत हुई कि दोनों देश इस्लामिक टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, और तहव्वुर राणा जो कि 26/11 के जो एक प्रकार टेररिस्ट एक्शन था उसमें इन्वॉल्व था, उसको एक्सट्रेडिट किया जाएगा अमेरिका से। और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बात हुई। कहीं ना कहीं ये भी हुआ कि पूरे वर्ल्ड के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूसिव करना है, इस्तेमाल करना है ह्यूमैनिटी के गुड के लिए, और ग्लोबल साउथ को भी साथ लेके चलना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और जो क्वेश्चन आंसर में भी जो बातचीत पूछी गई, कहीं ना कहीं खालिस्तानी एक्टिविस्ट के बारे में पूछा गया था जो कि अमेरिका के अंदर हैं। तो जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जो हमारे इलीगल माइग्रेशन जो थी, वो एक प्रकार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बोला कि अगर जो इलीगल माइग्रेंट भारत से गए हैं वो प्रूव हो जाते हैं, वो भारत लेने को तैयार है, मगर हम इस सिस्टम को ठीक करेंगे कि ऐसा हो ही नहीं कि ये इलीगल माइग्रेंट्स इस तरीके से जाएं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई थी। और एक हमारे साथ दूसरे भी खास मेहमान हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। दिगंबर जी, एक ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बारे में बातचीत हुई। उसमें यही बताया गया कि ये फिर अमेरिका के लिए भी बहुत फायदा होगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के से 11 से 12% ट्रेड बढ़ सकता है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई। और मुझे लगता है कि ओवरऑल ऐसा लगता है कि जो हम बात कर रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज दोनों लीडरों की बहुत पॉजिटिव थी, आंसर भी जो दिए कि एक बहुत पॉजिटिव तरीके दिया गया, इंक्लूडिंग अगर आप टैरिफ की भी बात करो तो जिस प्रकार से आंसर दिया गया कि दोनों देश एक दूसरे के हित के बारे में सोचेंगे। और जैसे पहले बताया गया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है तो भारत के लिए जो एक प्रकार प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए तो फिर महत्वपूर्ण है कि भारत भी उनके लिए फर्स्ट है। बिल्कुल। दिगंबर जी, पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। हाँ, मेरे हिसाब से एक और दो चीज, जैसे अपने सर मेजर साहब ने बता दिया, तो एक दो चीज और ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो अंडर नोटिस्ड है, कम नोटिस किया गया, एक है कि वो कंसुलेट की बात की, जो कंसुलेट ओपन करे लॉस एंजलिस और बॉस्टन में, कहीं ना कहीं वो पीपल टाइज ओपन हो जाती हैं उससे, ये जो इंडियन अमेरिकन है यहाँ पे उनके सर्विस के लिए। और दूसरी बात है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में आने का जो मौका है, इससे क्या होगा कि सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से स्टूडेंट कम्युनिटी पे जो है वो कहीं ना कहीं वहां पे वो अपने क्लासेस वगैरह करने की आशा मिलेगी। और तीसरी आप सभी बात ही किए हैं कि जो ऑयल इंपोर्ट पे मेरे ख्याल से एक लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं गए, अभी देखना पड़ेगा जो स्टेटमेंट आएगा तो, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप का क्लियर इंडिकेशन है कि ऑयल ज्यादा इंपोर्ट करे हमसे, और उसके साथ ही साथ
F-35 इज लाइक काइंड ऑफ एक्सपेक्ट ही कर रहे थे, और लेकिन कहीं ना कहीं टेररिज्म पे एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। एक और चीज मैं लास्टली बोलना चाहता हूँ इस पे, कि जो हम जब भी बात करते इंडिया एंड अमेरिका के बातों में, प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमेशा चाइना को डिहाइफेनेट किया है। आप देखेंगे तो इंडिया को चाइना के साथ में जोड़ने से लगभग उनका मन नहीं किया है। जैसे हम लोग इस पूरे मुद्दे में पाकिस्तान पे बात नहीं करते, वैसे ही वांट्स टू कीप उनके ऑप्शंस अपने लिए अलग रखना चाहते हैं। हम इंडिया के साथ अलग डील करेंगे, हम चाइना के साथ अलग डील करेंगे। राइट। हम तो इसके लिए, और एक और चीज है, अब देखें तो आप भारत और अमेरिका का दोनों का थ्रेट भी चाइना है, दोनों का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी चाइना है। उनके साथ हम लोगों को compete भी करना पड़ेगा, कोऑपरेट भी करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये दोनों देशों को साथ में मिलकर किया तो शायद ज्यादा बेटर हो सकता। लेकिन अभी तक शायद प्रेसिडेंट शी से उनकी बात या मुलाकात नहीं हुई, शायद इसलिए ट्रंप ने ज्यादा रूम नहीं देना चाहते कि प्रीएम्प्टिवली हम ये करना चाहते हैं, चाइना को वो करना चाहते हैं, तो इसलिए वो लोग अभी भी ही इज कीपिंग हिज कार्ड्स क्लोज टू चेस्ट, जैसे उनके चाल अभी भी बचे रख रहे हैं। बट जैसे ही वो बातचीत होगी उनसे या यूरोपियन यूनियन से, ये कहीं ना कहीं अभी जो बातचीत हुई उससे कहीं गुना आगे और पीछे बढ़ सकती है। अभी देखे तो उनके लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है, ये सिर्फ मुद्दों पे डिस्कशन हुआ है। कहीं ना कहीं इसका लॉजिकल कंक्लूजन आने के लिए अभी समय है, समय लगेगा। इसलिए शायद वो यूरोपियन यूनियन से बात करेंगे और उनके अलाय से बात करेंगे, और उसके साथ साथ चाइना से वो बहुत इंटरेस्टेड है कि कैसे हम लोग इनके डील बनाए, और यदि उसमें कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं भारत को इस पे है। भारत भी मेरे ख्याल से ऐसे ही सोचना चाहिए आगे से। हम लोग अमेरिका को कहीं ना कहीं एक क्या बोल सकते हैं इसको, कि एक मेसाया है, हमको सपोर्ट करेगा इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमको अलग अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखनी चाहिए चाइना के साथ, हमेशा हम जोड़ देते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। कई सारे सवाल मेरे को चाइना पे मिले हैं, और वो चाइना पे प्रेसिडेंट साफ साफ मना कर दे कि जोड़ने के साथ हम किसी को खिलाफ नहीं है, हम किसी के ट्रेड के इसके नहीं है, हम दोनों के अच्छे रास्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं, ऐसा बोलने का एक ही मकसद है। मैं जोड़ना नहीं चाहता हूँ इन दोनों चीजों को। ये मेरे को सबसे बड़ा नोटिस मिला है। जी